हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे ताकि अपना कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ द इक्वेशन z टू द पावर 4 प्लस a1 z³ प्लस a2 z² प्लस a3 z प्लस a4 इक्वल टू 0 where a1 a2 a3 a4 are real coefficients different from 0 has a purely imaginary root, then find the value of this expression। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इसमें हमें ये ध्यान देना कि इसका रूट जो एक प्योरली इमेजनरी है। तो हमने बोल दिया कि z इक्वल टू के आई इसका एक रूट होगा। प्योरली इमेजनरी रियल पार्ट हमने जीरो कर दिया, तो ये रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। तो हमने यहाँ पे रख दिया के आई टू द पावर 4 प्लस a1 इंटू के आई टू द पावर 3 प्लस a2 के आई टू द पावर 2 प्लस a3 इंटू के आई प्लस a4 इक्वल टू 0। तो k का पावर 4 आई रेस टू पावर 4 कर दे तो आपको 1 हो जाता। a1 इंटू के क्यूब आई टू द पावर क्यूब जो होगा वो माइनस आई हो जाएगा, और a2 k इंटू आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाता। फिर a3 इंटू के आई प्लस a4 इक्वल टू 0। तो रियल पार्ट इसमें कौन कौन सा है? तो रियल पार्ट ये है आपको, और रियल पार्ट ये है, और रियल पार्ट ये है। तो यहाँ हमने लिख दिया k टू द पावर 4 माइनस a2 के स्क्वायर, यहाँ पे ये k स्क्वायर होता है वैसे, k स्क्वायर, और ये हो गया प्लस a4 और प्लस i टाइम्स यहाँ पे होता a1 k क्यूब, और यहाँ पे होता a3 k इक्वल टू 0। तो इधर रियल पार्ट देखो और इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो है, तो इसको जीरो से इक्वेट कर दिया दोनों को। तो यहाँ से मिल जाता a1 k क्यूब प्लस a3 k इक्वल टू 0। तो अगर हमने k कॉमन ले लिया तो a1 k स्क्वायर प्लस a3 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू जो है वो तो 0 नहीं हो सकता, अपने पास k स्क्वायर ही है, वो माइनस a3 बाई a1 हो गया। तो अब ये एक्सप्रेशन आप देख लो, k टू द पावर 4 माइनस a2 k स्क्वायर प्लस a4 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर का वैल्यू हम इसमें रख देते, तो k स्क्वायर का वैल्यू रखा तो माइनस a3 बाई a1 का होल स्क्वायर हो जाता, माइनस a2 इंटू माइनस a3 बाई a1 प्लस a4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाता a3 स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर प्लस a2 a3 अपॉन a1 प्लस a4 इक्वल टू 0। तो हम क्या करते, a1 स्क्वायर से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाता a3 स्क्वायर, ये a2 a3 a1 और ये a4 a1 स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए a1 a4 बाई a1 a2। तो यहाँ पे देखो अपने को क्या करना पड़ता, a3 का स्क्वायर बाई a1 a2 चाहिए। तो इसमें तो हमें a1 a2 a3 से डिवाइड कर दे तो अपना काम हो जाएगा। a3 स्क्वायर बाई a1 a2 a3, ये a1 a2 a3 अपॉन a1 a2 a3 प्लस a4 a1 स्क्वायर a1 a2 a3 इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल आउट, ये a3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे a1 एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को मिल गया a3 अपॉन a1 a2 प्लस a1 a4 अपॉन a2 a3 इक्वल टू, ये वैल्यू तो 1 था तो राइट साइड में देखे माइनस 1 हो गया। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास ऐसा दिया है, इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू r comma x not equal to minus 1 by 2, then find the number of values of z satisfying this equation। तो यहाँ पे आप देखो ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है z, और इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं अगर z टू द पावर n माइनस 2, तो यहाँ पे है z स्क्वायर प्लस z और प्लस
तो इधर तो हमें देख के रख रहा है ये प्योरली रियल नंबर है, मॉडुलस रहेगा रियल नंबर, ये भी रियल है, ये भी रियल है, इट मीन्स इसको भी रियल होना पड़ेगा। इट मीन्स ये जो बचा अपने पास जेड स्क्वायर प्लस जेड, ये भी होगा आपको प्योरली रियल नंबर। तो हमें एक चीज पता है कि अगर जेड प्योरली रियल है तो जेड इक्वल टू जेड बार होता है, वो नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। तो जेड स्क्वायर प्लस जेड, इसका कॉन्जुगेट ले लिया हमने, तो ये हो गया आपके पास। सपोज दैट इसको इस साइड लेके चले जाए तो जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, तो इसको आप लिख लेते हैं कि जेड माइनस जेड बार जेड प्लस जेड बार जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपने को जेड माइनस जेड बार जेड प्लस जेड बार प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने इसलिए लिखा क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो दो टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यही बचता। तो यहाँ से देखो जेड माइनस जेड बार 0 हो सकता है और जेड प्लस जेड बार प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहाँ से लिखा एक्स प्लस आई वाई माइनस ऑफ एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से बचा आई टू वाई इक्वल टू 0, इट मीन्स वाई इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो होगा जेड जो होगा वो प्योरली रियल नंबर जेड इक्वल टू एक्स होगा, या यहाँ से आप लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपको 2x इक्वल टू माइनस 1x इक्वल टू क्या हो गया -1/2, और -1/2 यहाँ पे वैलिड नहीं है, इट मीन्स ये नहीं चलेगा, तो z इक्वल टू सिर्फ x चलेगा। तो इस एक्सप्रेशन में z इक्वल टू x रख देते, तो ये हो जाता n, ये आपको n-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से n, और ये एक्स स्क्वायर तो मॉडुलस मतलब पॉजिटिव है, प्योरली रियल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ये n, और यहाँ पे x इंटू एक्स टू दावर n माइनस 2 प्लस 1, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से बचा x इंटू मॉडुलस एक्स एन माइनस 2 इक्वल टू -1। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे तो -1 पे ही पॉसिबल है, क्योंकि -1 का पावर ये मॉड करती तो पॉजिटिव हो जाता, तो यहाँ x का वैल्यू सिर्फ -1 सोल्यूशन होता, तो ओनली 1 सोल्यूशन इज पॉसिबल। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास ऐसा दिया है, इफ द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर दिस इज k देन द यूनिट डिजिट ऑफ k, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो एक काम करते हैं हम कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी बोल देते, तो इसका कॉन्जुगेट जो होता है a माइनस आई बी होता। तो यहाँ पे z टू द पावर 5015 और z बार टू द पावर 3 है। तो यहाँ से अगर हमने दोनों साइड मॉडुलस ले लिया तो दिस ये मॉडुलस से बाहर भी पावर ले सकते हो आप, तो 5015 मॉड जेड क्यूब। ये प्रॉपर्टी होता है कि मॉडुलस में अगर कॉन्जुगेट लो या ना लो उनका मैग्नीट्यूड सेम होता। तो अगर हम राइट साइड में लेके आते तो 5015 माइनस दिस 0, जेड क्यूब अपने कॉमन ले लिया तो मॉड जेड 5012 माइनस 0, तो मॉडुलस जेड या तो 0 होता और मॉडुलस जेड टू द पावर 5012 का वैल्यू 1 होता। तो यहाँ से इसका वैल्यू तो आपको 1 मिलता, तो आप ये बोल सकते हो दोनों साइड स्क्वायर करके ये 1 होता, और जेड इंटू जेड बार जो होता है ये 1 होता, ये प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जेड इक्वल टू जेड बार इक्वल टू 1/जेड, और मॉड जेड 0 हो गया, तो यहाँ पे तो एक कम्प्लेक्स नंबर मिला कि वो अपना 0 प्लस 0 आई हो गया, एक कम्प्लेक्स नंबर यहाँ से मिल गया। अब ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये देखो इसको आप ये लिख देते जेड टू द पावर 5015, ये जेड बार को लिख दो आप 1/जेड, तो 1/जेड क्यूब हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होके जेड टू द पावर 50
18 हो जाएगा 1। तो यहाँ से तो अपने पास आप लिखो, इसको लिखते e टू द पावर i, ये 2k पाई प्लस 0 ऑयलर फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से तो हमें कम्प्लेक्स नंबर कितने मिलते, जितना पावर है उतने कम्प्लेक्स नंबर मिलने वाले। इट मीन्स यहाँ से हम बोलते कि ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से आपको मिलता 5018 और एक यहाँ से मिला है तो ये हो जाता 5019। इन्होंने क्या बोला कि यूनिट डिजिट बताना है की का, तो यूनिट डिजिट जो है वो आपके पास 9 है, तो आंसर इसका 9 हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास ऐसा दिया है, लेट जेड आई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन z to the power 6 plus z to the power 4 equal to 2, then find the value of summation of zi मॉडुलस टू द पावर 4। मॉडुलस लेना है, फिर पावर 4 और जितने भी रूट्स आएंगे उन सबका सम करना है। तो आप देख लो यहाँ पे 6 रूट्स तो हमें पता है, तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं, जेड स्क्वायर को अगर हमने टी अज्यूम कर लिया, सपोज जेड स्क्वायर को टी अज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे अपने को क्यूबिक हो जाता टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 2, और इस क्यूबिक में एक रूट तो हम हीट एंड ट्रायल से निकालते हैं और डायरेक्ट दिख रहा है कि टी का वैल्यू एक 1 इसका रूट होगा। इट मीन्स टी माइनस 1 इसका एक फैक्टर होता, तो टी माइनस 1 आपने फैक्टर है तो आपने टी माइनस 1 लिख लिया, इसके जितने रूट्स उतनी बार टी माइनस 1 आप लिख लो। तो यहाँ से टी माइनस 1 है, टी क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते तो टी क्यूब हो जाता, यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर आता, बट यहाँ पे प्लस टी स्क्वायर है तो प्लस 2t स्क्वायर दे देते तो हो जाता, प्लस 2t स्क्वायर के लिए यहाँ 2t मल्टीप्लाई कर दो तो 2t स्क्वायर मिला माइनस 2t, यहाँ पे t का टर्म नहीं है तो प्लस 2t दे देते तो 0 हो जाता, तो प्लस 2 कर लो, तो प्लस 2t मिल गया और माइनस 2। इट मीन्स ये अपना अरेंज हो गया। तो t माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से t का वैल्यू 1 मिला और इसको सॉल्व करते टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, तो इसको हम ऐसे ले लेते टी प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 0, तो टी प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लिख लेते माइनस 1, तो टी प्लस 1 इक्वल टू हो जाता प्लस माइनस ऑफ आई हो जाता अंडर रूट लेने, और ये t इक्वल टू 1 आया। t को हम लोग लिख लेते हैं, हमने t को क्या अज्यूम करा है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 और यहाँ से लिखते जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ आई, तो जेड स्क्वायर हो जाता आपको माइनस 1 प्लस माइनस आई और यहाँ से जेड स्क्वायर 1। तो यहाँ से तो देख के लग रहा है कि यहाँ से 2 रूट्स मिल जाते, 2 रूट्स मिलते और यहाँ से 4 रूट मिल जाएगा हमें, तो यहाँ से 4 रूट्स मिल रहा है। तो हमें तो मॉडुलस पे ही फोकस करना है एक्चुअल में। देखो आप, तो हम यहाँ पे क्या करते मॉडुलस डायरेक्टली निकाल लेते, तो यहाँ पे मॉडुलस ले लिया तो दिस मतलब दोनों रूट जो होते हैं उनका एक्चुअल में मॉडुलस जो आता 1 आता, मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 रूट यहाँ पे मिलते हैं उनका मॉडुलस 1 आता। यहाँ भी हमने मॉडुलस ले लिया तो माइनस 1 प्लस माइनस आई, इसका मॉडुलस तो ये आपको हो जाता रूट 2, तो मॉडुलस जेड जो हो जाता ये 2 टू द पावर 1 बाई 2 द पावर 1 बाई 2 2 टू द पावर 1 बाई 4 हो गया। इट मीन्स यहाँ से बोलोगे कि Z3 Z4 और Z5 और साथ में Z6, ये सारे रूट्स का मॉडुलस जो है 2 टू द पावर 1 बाई 4 है। अब हमें समेशन लगाना है, यहाँ पे देखो सबका पावर 4 करके भी लगाना है, तो इसका पावर 4 करते, इट मीन्स हमें तो यही कैलकुलेट करना है ना, जेड आई तो 1 का पावर 4 1 का पावर 1 का पावर 4 1 का पावर 4, इसका पावर 4 करते तो 2 हो जाता, इसके लिए 2 हो जाता, इसके लिए 2 हो जाता, इसके लिए 2 हो जाता, इट मीन्स ये आंसर आपका 10 हो जाता। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास ऐसा दिया है, जेड इज ए कम्प्लेक्स नंबर satisfying mod z minus 4 minus 3 equal to 2 in organ plane, the maximum and minimum value of modulus z alpha and beta, then find the value of alpha plus beta by 4। तो ये तो अपने पास हमें पता है, ये चीज जो होता है एक सर्कल की इक्वेशन को डिनोट करता, z माइनस ऐसे लिखा है 4 प्लस 3i, तो यहाँ से आपको जो इसका सेंटर होता
4,3। कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर हमने ड्रॉ कर लिया, आर्गन प्लेन में हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये आपको रियल एक्सिस, ये आपको इमेजनरी एक्सिस। तो रियल में 4 जाना है और इमेजनरी में आपको 3 जाना है। ये पॉइंट ऐसा आएगा सेंटर, और इसका रेडियस जो है आपको 2 दिया हो। तो ये एक सर्कल फॉर्म हो गया। तो मॉड्यूलर जेड की हमें वैल्यू निकालनी है, मिनिमम मैक्सिमम। तो मॉड्यूलर जेड मतलब वो तो आपको सेंटर से लेना पड़ेगा 0,0, और जेड माइनस देखो यहाँ पे दिया हुआ कुछ नहीं है, तो ये 0 + 0i दिया हुआ है। और जेड जो होगा वो एक्चुअल में ये सर्कम्फरेंस पे कहीं पॉइंट होगा। तो सर्कम्फरेंस पे कोई पॉइंट है और ये 0,0 है, इनके बीच में ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो डिस्टेंस ही तो निकालना है। तो हम निकाल लेते सर्कल के सेंटर से, ये डिस्टेंस जो हो जाता, ये हमने बोल दिया OA B और ये C। तो OA जो हो जाता, ये हमें पता है ये 4,3 है, तो ये आपको मिल जाता 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर = 5। और यहाँ पे आपको OB जो कि मिनिमम है, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है बीटा, वो हो जाता 5 माइनस इसका रेडियस 2 3। और OC जो होता, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा, 5 + 2 ये हो जाता 7। तो इसका आंसर हो जाता 7 + 3/4, 10/4। ये आपका आंसर हो जाता 2.5। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करेंगे मेंस लेवल का। थैंक यू।